यह रही गौतम बुद्ध की 10 बातें पर आधारित एक प्रेरक कहानी सरल भाषा में। गौतम बुद्ध और जीवन की 10 अमूल्य बातें। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव के लोग दुखी थे, कोई गरीबी से, कोई क्रोध से, तो कोई डर और चिंता से। सब बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, हमें ऐसा मार्ग बताइए जिससे जीवन शांत और सुखी हो जाए। बुद्ध मुस्कुराए और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बोले, मैं तुम्हें 10 बातें बताऊंगा। इन्हें जीवन में उतार लोगे तो दुख अपने आप दूर हो जाएगा। एक जो है उसे स्वीकार करो। बुद्ध बोले, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना सीखो। अस्वीकार ही दुख की जड़ है। 2 क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने कहा, क्रोध जलती आग है, पहले स्वयं को ही जलाती है। 3 अपेक्षाएं कम रखो। जितनी अधिक अपेक्षा उतना अधिक दुख। संतोष में ही सुख छिपा है। 4 वर्तमान में जियो। भूत पछतावे का बोझ है और भविष्य चिंता का। सुख केवल वर्तमान में है। 5 हर कर्म का फल मिलता है। बुद्ध बोले, अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा। प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती। 6 तुलना करना छोड़ दो। तुलना से ईर्ष्या जन्म लेती है और ईर्ष्या मन की शांति छीन लेती है। 7 मौन भी एक उत्तर है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। मौन कई बार सबसे बुद्धिमान उत्तर होता है। 8 क्षमा करना सीखो। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए होती है। 9 इच्छाएं सीमित रखो। असीम इच्छाएं अनंत दुख देती हैं। सीमित इच्छाएं जीवन को सरल बनाती हैं। 10 स्वयं को जानो। बुद्ध ने अंत में कहा, जो स्वयं को जान लेता है वही सच्चा सुख पा लेता है। गांव के लोगों की आंखें खुल गईं। उनके चेहरे पर शांति थी। एक वृद्ध बोला, भगवान, आपने तो हमारे जीवन का बोझ हल्का कर दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने स्वयं समझ लिया। यदि आप चाहें मैं इसे और लंबी कहानी बच्चों के लिए संस्करण या YouTube वीडियो स्क्रिप्ट में भी लिख सकता हूं। ठीक है। यह रही गौतम बुद्ध की 10 बातें पर आधारित एक और नई प्रेरक कहानी। गौतम बुद्ध और दुखी राजा की कहानी। 10 जीवन सूत्र। एक समय की बात है। एक राजा था, धन, वैभव और शक्ति से भरपूर, फिर भी मन से बहुत दुखी। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध लोगों के दुख दूर करते हैं। राजा बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं। कारण बताइए। बुद्ध शांत स्वर में बोले, राजन, शांति बाहर नहीं, भीतर है। सुनो जीवन की 10 बातें। 1 सुख वस्तुओं में नहीं, सोच में है। बुद्ध बोले, महल सुख नहीं देता, शांत मन देता है। 2 लालच कभी तृप्त नहीं होता। जितना पाओगे उतना और चाहोगे, लालच दुख बढ़ाता है। 3 क्रोध बुद्धि हर लेता है। क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन बिगाड़ देता है। 4 जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहो। जो नहीं मिला उसी का रोना दुख बन जाता है। 5 समय सबसे बड़ा शिक्षक है। जो आज कठिन है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। 6 हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। जो स्वयं से खुश नहीं वह दूसरों को भी खुश नहीं कर सकता। 7 मौन से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। जहां शब्द झगड़ा बढ़ाए वहां मौन शांति लाता है। 8 क्षमा करने वाला ही सच्चा विजेता है। बदला कमजोर लेता है, क्षमा शक्तिशाली। 9 मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवन सरल रखो।
जब अंत तय है तो अहंकार किस बात का। 10 स्वयं पर विजय सबसे बड़ी विजय है। दूसरों को जीतना आसान है, स्वयं को जीतना कठिन। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आज पहली बार मैं राजा नहीं, इंसान बना हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो समझ गया वही मुक्त हो गया। राजा ने उसी दिन से सरल जीवन अपना लिया और सच्चे सुख को जान पाया। यदि आप चाहें तो मैं इसे 2000 शब्दों में छोटी वायरल कहानी, स्टेटस रील स्क्रिप्ट या बच्चों के लिए सरल कहानी में भी बना दूं। जरूर। यह रही गौतम बुद्ध की 10 बातें पर आधारित तीसरी अलग प्रेरक कहानी। गौतम बुद्ध और घमंडी शिष्य, 10 जीवन की सीख। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। वह बहुत पढ़ा लिखा था पर अत्यंत घमंडी भी। उसने कहा, भगवान, मैं सब जानता हूँ, फिर भी लोग मुझे सम्मान नहीं देते। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो मेरी 10 बातें सुनो। एक, ज्ञान बिना विनम्रता अधूरा है। घड़ा जितना भरा होता है उतना ही झुकता है। 2, अहंकार सुख का द्वार बंद कर देता है। जहां मैं बड़ा होता है वहां शांति छोटी हो जाती है। 3, दूसरों को नीचा दिखाना स्वयं को गिराना है। ऊंचा वही उठता है जो दूसरों को उठाता है। 4, हर व्यक्ति तुम्हारा गुरु है। कोई तुम्हें धैर्य सिखाता है, कोई क्षमा। 5, बोलने से पहले सोचना सीखो। शब्द तीर हैं, छूट गए तो वापस नहीं आते। 6, सुनना भी एक साधना है। जो सुनना सीख लेता है वही समझदार बनता है। 7, गलती मानना कमजोरी नहीं, गलती स्वीकारना आत्मबल बढ़ाता है। 8, अकेलापन और एकांत अलग हैं। एकांत तुम्हें स्वयं से मिलाता है। 9, अभ्यास से ही परिवर्तन आता है। सिर्फ सुनने से नहीं, करने से जीवन बदलता है। 10, स्वयं पर विजय ही सच्ची बुद्धि है। जो स्वयं को जीत ले वही ज्ञानी है। युवक का सिर झुक गया। उसने कहा, आज पहली बार लगा कि मुझे सीखने की जरूरत है। बुद्ध बोले, यही सीखने की शुरुआत है। उस दिन से युवक का घमंड ज्ञान में बदल गया और उसका जीवन शांत हो गया। अगर चाहे तो अगली बार मैं इसे बहुत छोटी कहानी, 1 मिनट, कविता शैली में, भूतिया मोड़ के साथ या बच्चों के लिए चित्रात्मक कहानी में भी लिख सकता हूं। ठीक है। यह रही गौतम बुद्ध की 10 बातें पर आधारित चौथी नई प्रेरक कहानी। गौतम बुद्ध और दुखी किसान, 10 सरल जीवन सूत्र। एक गांव में एक किसान रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी हमेशा दुखी रहता। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध उसी गांव के पास ठहरे हैं। वह उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने मिट्टी उठाई, हाथ में ली और बोले, तुम्हारी समस्या भी इसी मिट्टी जैसी है, भारी नहीं, पर पकड़कर रखने से थकान होती है। फिर उन्होंने 10 बातें कहीं। 1, मेहनत करो पर चिंता मत पालो। कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल नहीं। 2, हर दिन एक सा नहीं होता, बुरा समय भी गुजरता है। 3, तुलना दुख बढ़ाती है। दूसरे की फसल देखकर अपनी मत जलाओ। 4, जो है उसी में संतोष सीखो, थोड़ा भी पर्याप्त हो सकता है। 5, क्रोध मन को बाझ बना देता है, जहां क्रोध वहां शांति नहीं। 6, धैर्य सबसे बड़ा धन है। बीज आज बोते हैं, फल कल मिलता है। 7, सरल जीवन, उच्च विचार, कम चाहो सुकून पाओ।
8 हर समस्या स्थायी नहीं, बादल आते जाते रहते हैं। 9 दूसरों की मदद करो, देने से मन हल्का होता है। 10 स्वयं को मत भूलो, तुम सिर्फ किसान नहीं, एक इंसान हो। किसान की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, आज पहली बार जीवन बोझ नहीं लगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब समझ बदलती है तब जीवन बदलता है। अगर आप चाहें अगली कहानी में और भावुक, बहुत छोटी रील शॉर्ट्स, बुद्ध के संवाद ज्यादा या पूरी तरह नई शैली में लिख दूं? जरूर। यह रही गौतम बुद्ध की 10 बातें पर आधारित 5वीं और बिल्कुल अलग प्रेरक कहानी। गौतम बुद्ध और रोता हुआ व्यापारी, 10 जीवन की सच्चाइयां। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन बहुत था, पर मन हमेशा भय से भरा रहता। वह हर रात सोचता, अगर सब चला गया तो। इसी डर ने उसे भीतर से तोड़ दिया। एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, भगवान, मेरा डर खत्म नहीं होता। बुद्ध ने सामने रखा एक दीपक जलाया और बोले, देखो, अंधेरा भाग गया। डर भी ऐसा ही है। फिर उन्होंने 10 बातें कही। 1 डर भविष्य की कल्पना है। जो अभी नहीं हुआ उससे डर मत। 2 धन साधन है, सहारा नहीं। सहारा भीतर होता है। 3 जो आया है वह जाएगा, पकड़ोगे तो दुख होगा। 4 परिवर्तन जीवन का नियम है, रुकाव ही पीड़ा है। 5 विश्वास भय को कमजोर करता है। स्वयं पर भरोसा रखो। 6 आज को जीना सीखो। आज सुरक्षित है, कल नहीं। 7 लोभ डर को जन्म देता है। जितना ज्यादा चाहोगे उतना घबराओगे। 8 सरलता सुरक्षा देती है। कम बोझ, कम भय। 9 देने से डर घटता है। दान मन को निडर बनाता है। 10 मृत्यु को स्वीकारो, जीवन सरल होगा। जब अंत समझ में आ जाए, भय मिट जाता है। व्यापारी का चेहरा शांत हो गया। उसने कहा, आज पहली बार मन हल्का है। बुद्ध बोले, डर गया नहीं था, तुमने उसे छोड़ दिया। अगर चाहे तो अगली कहानी में बहुत छोटी पंचलाइन वाली 2000 शब्दों में गहरी कथा, बच्चों या युवाओं के लिए अलग शैली या रहस्यमयी मोड़ के साथ लिख सकता हूं। यह रही गौतम बुद्ध की 10 बातें पर आधारित छठी और नई प्रेरक कहानी। गौतम बुद्ध और बीमार मनुष्य, 10 जीवनौषधियां। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। उसका शरीर स्वस्थ था, पर मन हमेशा बीमार रहता। चिंता, ईर्ष्या और असंतोष ने उसे भीतर से खोखला कर दिया था। वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। बुद्ध ने उसे एक कटोरी पानी दी और बोले, इसे हाथ में पकड़कर थोड़ी देर चलो। कुछ दूर चलने के बाद उसके हाथ कांपने लगे। बुद्ध बोले, पानी भारी नहीं, पर पकड़ने से दर्द हो रहा है। यही हाल तुम्हारे मन का है। फिर बुद्ध ने 10 बातें कहीं। 1 विचारों को पकड़कर मत रखो, जो आया उसे जाने दो। 2 हर बात दिल पर मत लो, सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं होता। 3 ईर्ष्या स्वयं को ही जलाती है। दूसरे का सुख देखकर दुखी होना मूर्खता है। 4 कृतज्ञता मन की दवा है। जो है उसी का धन्यवाद करो। 5 तुलना मानसिक रोग है।
तुम जैसा कोई नहीं। 6 क्षमा मन को हल्का करती है। माफ करना दवा है। 7 मौन मन को विश्राम देता है। हर समय बोलना आवश्यक नहीं। 8 अकेले रहना सीखो। एकांत में आत्मा स्वस्थ होती है। 9 अभ्यास से ही मन सुधरता है। एक दिन में नहीं, हर दिन। 10 स्वयं से मित्रता करो। सबसे लंबा साथ खुद का होता है। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में बैठ गया। उसने कहा, आज पहली बार लगा मैं बीमार नहीं था, गलत सोच रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब सोच ठीक होती है जीवन ठीक हो जाता है। अगर चाहे तो अगली कहानी में और भावनात्मक छोटी कथा 1 मिनट ध्यान मेडिटेशन के साथ या कविता रूप में भी लिख सकता हूं। समझ गया। यह रही गौतम बुद्ध की 10 बातें पर आधारित थोड़ी बड़े और गंभीर शब्दों में लिखी गई प्रेरक कहानी। गौतम बुद्ध और जीवन का यथार्थ 10 गूढ़ उपदेश। एक समय की बात है। एक नगर का निवासी अत्यंत व्याकुल था। बाह्य रूप से उसका जीवन सफल था, पर अंतःकरण में अशांति का वास था। उसके हृदय में प्रश्नों का कोलाहल था। जीवन क्या है? सुख क्यों क्षणभंगुर है? मन शांत क्यों नहीं होता? यह जानकर वह गौतम बुद्ध के समीप पहुंचा। बुद्ध की दृष्टि करुणा से परिपूर्ण थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, जीवन को समझने के लिए 10 बातों को हृदय में धारण करना आवश्यक है। 1 स्वीकार्यता ही शांति का प्रथम सोपान है। जो घट चुका है उससे संघर्ष करना स्वयं को पीड़ा देना है। 2 असंतोष मनुष्य को दरिद्र बना देता है। जिसे बहुत कुछ मिला है पर संतोष नहीं, वह सबसे गरीब है। 3 क्रोध विवेक को नष्ट कर देता है। क्रोधित मन सत्य को भी विकृत कर देता है। 4 वर्तमान क्षण ही वास्तविक जीवन है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना, जीवन केवल अभी है। 5 प्रत्येक कर्म का परिणाम सुनिश्चित है। कर्म बीज है, फल समय पर स्वयं प्रकट होता है। 6 तुलना आत्मा को दुर्बल कर देती है। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, किसी और का नहीं। 7 मौन आत्मज्ञान का द्वार है। जहां शब्द थक जाते हैं वहीं मौन बोलता है। 8 क्षमा आत्मिक स्वतंत्रता है। जिसे तुम क्षमा करते हो उससे पहले स्वयं मुक्त होते हो। 9 इच्छाओं की अधिकता दुख का मूल है। सीमित इच्छाएं असीम शांति प्रदान करती हैं। 10 आत्मबोध ही परम ज्ञान है। जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए संसार बंधन नहीं रहता। वह व्यक्ति नतमस्तक हो गया। उसकी आंखों में अब प्रश्न नहीं, शांति थी। बुद्ध ने अंत में कहा, ज्ञान सुनने से नहीं, जीने से सिद्ध होता है। उस दिन से उस व्यक्ति का जीवन सरल, संयमित और शांत हो गया। यदि आप चाहें, मैं इसे और भी साहित्यिक भाषा में 2000 शब्दों की गूढ़ कथा या प्रवचन शैली में भी लिख सकता हूं। यह रही गौतम बुद्ध की 10 बातें पर आधारित और भी बड़े, गहन व साहित्यिक शब्दों में लिखी गई कथा। गौतम बुद्ध आत्मबोध के 10 दीप। संध्या का समय था। आकाश में लालिमा फैल रही थी। एक जिज्ञासु मनुष्य, जिसकी आंखों में जीवन के असंख्य प्रश्न थे, मौन भाव से गौतम बुद्ध के समीप आकर बैठ गया। उसका जीवन सांसारिक उपलब्धियों से परिपूर्ण था, किंतु अंतर्मन में रिक्तता व्याप्त थी। बुद्ध ने उसकी ओर करुण दृष्टि से देखा और बोले, मनुष्य का दुख परिस्थितियों से नहीं, अज्ञान से उत्पन्न होता है। यदि तुम जीवन का सत्य जानना चाहते हो तो इन 10 बातों को आत्मसात करो। 1 स्वीकार का बोध। जो हो चुका है
उसका प्रतिरोध व्यर्थ है। स्वीकार्यता ही मानसिक शांति का मूल है। 2. संतोष की महिमा। जिसने संतोष को नहीं जाना, उसने संसार पाकर भी कुछ नहीं पाया। 3. क्रोध का क्षय। क्रोध वह अग्नि है जो पहले अपने ही आश्रय को भस्म करती है। 4. वर्तमान की चेतना। अतीत स्मृति है, भविष्य संभावना, पर जीवन का स्पंदन केवल वर्तमान में है। 5. कर्म सिद्धांत। प्रत्येक कर्म अपने परिणाम को जन्म देता है, कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। 6. तुलना का परित्याग। दूसरों से स्वयं को मापना आत्मा का अपमान है। 7. मौन की साधना। मौन वह भाषा है जिसमें आत्मा स्वयं से संवाद करती है। 8. क्षमा का उत्कर्ष। क्षमा दुर्बलता नहीं, आत्मिक सामर्थ्य का सर्वोच्च रूप है। 9. इच्छा नियंत्रण। अनियंत्रित इच्छाएं मनुष्य को दास बनाती हैं। 10. आत्मबोध का प्रकाश। जिस दिन मनुष्य स्वयं को पहचान लेता है, उसी दिन वह भय और बंधन से मुक्त हो जाता है। जिज्ञासु मनुष्य की आंखों से अश्रु बह चले, ये अश्रु दुहक के नहीं, बोध के थे। उसके हृदय का भार हल्का हो चुका था। गौतम बुद्ध ने अंत में कहा, सत्य का पथ बाहर नहीं, भीतर जाता है। और उस क्षण से वह मनुष्य केवल जी नहीं रहा था, वह जाग चुका था। यदि आप चाहें, अगली बार मैं इसे और अधिक संस्कृतनिष्ठ भाषा में ध्यान साधना के साथ कथा या ग्रंथीय शैली सूत्र रूप में भी रच सकता हूँ। यह रही गौतम बुद्ध की 10 बातें पर आधारित एक और नई, गहन, गंभीर और बड़े शब्दों वाली कथा। गौतम बुद्ध और चित्त की शांति, जीवन के 10 शाश्वत सूत्र। प्रातःकाल का समय था। सूर्य की किरणें धरती को स्पर्श कर रही थीं। एक व्यक्ति जो संसार की भीड़ में रहते हुए भी भीतर से अत्यंत अकेला था, गौतम बुद्ध के समीप आकर बैठ गया। उसका मन विचारों से बोझिल था और आत्मा थक चुकी थी। उसने विनम्र स्वर में कहा, भगवान, मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया, पर शांति खो दी है। गौतम बुद्ध ने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, शांति प्राप्त नहीं की जाती, उसे पहचाना जाता है। इसके लिए जीवन की इन 10 सच्चाइयों को समझो। 1. अस्थिरता का ज्ञान। यह संसार क्षणभंगुर है। जो स्थायी नहीं, उससे आसक्ति दुख को जन्म देती है। 2. आसक्ति ही बंधन है। वस्तुओं से नहीं, उनसे जुड़ी अपेक्षाओं से मन बंधता है। 3. अहंकार अज्ञान का आवरण है। जहां मैं का विस्तार होता है, वहां सत्य संकुचित हो जाता है। 4. विवेक का जागरण। बिना विवेक के किया गया कर्म पश्चाताप बन जाता है। 5. वर्तमान की साधना। जो अभी है वही सत्य है, शेष सब मन की रचना है। 6. सहनशीलता का विकास। धैर्य वह शक्ति है जो पीड़ा को भी ज्ञान में परिवर्तित कर देती है। 7. मौन का अनुशासन। मौन केवल न बोलना नहीं, अपितु चित्त का स्थिर हो जाना है। 8. करुणा का विस्तार। दूसरों के दुख को समझना ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। 9. इच्छा संयम। इच्छाएं जब सीमा में होती हैं, तब जीवन सरल हो जाता है। 10. आत्म साक्षात्कार। जिसने स्वयं को जान लिया, उसके लिए संसार भय का कारण नहीं रहता। वह व्यक्ति निश्चल होकर बैठा रहा। उसके मन का कोलाहल शांत हो चुका था। उसने सिर झुकाकर कहा, आज पहली बार लगा कि मैं जीवित हूँ। गौतम बुद्ध ने मंद मुस्कान के साथ कहा, जागरण ही जीवन है। और उसी क्षण से वह व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे मुक्त हो गया। यदि आप चाहें, अगली कथा में और भी दार्शनिक शैली में, सूत्रात्मक बुद्धवचन रूप में
या बहुत लंबी 3000 प्लस शब्द भी लिख सकता हूँ। यह रही गौतम बुद्ध की 10 बातें पर आधारित एक और अत्यंत गूढ़, गंभीर और बड़े शब्दों में रचित कथा। गौतम बुद्ध और आत्मा का जागरण। जीवन के 10 परम सत्य। एक समय की बात है, एक विद्वान व्यक्ति जिसने अनेक ग्रंथ पढ़े थे और अनेक नगर देखे थे, अपने जीवन से फिर भी संतुष्ट नहीं था। ज्ञान उसके पास था पर बोध नहीं, शब्द थे पर शांति नहीं। एक दिन वह गौतम बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, भगवान, मैं सब जानता हूँ, फिर भी भीतर शून्यता है। बुद्ध ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, वत्स, जानना और जागना अलग अलग हैं। यदि जागना चाहते हो तो इन 10 सत्यों को हृदय में उतारो। एक, अनित्यता का स्वीकार। जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश निश्चित है। इस सत्य को स्वीकार करना ही विवेक की शुरुआत है। 2, आसक्ति ही दुख का कारण है। वस्तुएं नहीं, उनसे जुड़ा मोह मनुष्य को बांधता है। 3, अहंकार अज्ञान की जड़ है। जब तक मैं है तब तक सत्य धुंधला है। 4, विवेकपूर्ण कर्म ही मुक्ति का पथ है। अविवेक से किया गया कर्म बंधन बन जाता है। 5, वर्तमान ही साधना भूमि है। जो अभी है वही जीवन है, शेष सब मन की छाया है। 6, धैर्य आत्मबल का सर्वोच्च रूप है। जो सह सकता है वही समझ सकता है। 7, मौन आत्मा का आलोक है। मौन में ही चेतना स्वयं को प्रकट करती है। 8, करुणा से ही मनुष्य महान बनता है। जिस हृदय में करुणा नहीं, वहां ज्ञान भी शुष्क हो जाता है। 9, इच्छा संयम से चित्त निर्मल होता है। असंयमित इच्छाएं आत्मा को अशांत कर देती हैं। 10, आत्मबोध ही परम मुक्ति है। जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब जान लिया। विद्वान व्यक्ति की आंखों से अश्रु बहने लगे। ये अश्रु हार के नहीं, बोध के थे। उसने कहा, आज पहली बार शब्द नहीं, सत्य समझ में आया। गौतम बुद्ध ने कहा, जब ज्ञान अनुभव बन जाता है तभी जीवन सार्थक होता है। उस क्षण वह व्यक्ति विद्वान नहीं रहा, वह जागृत हो गया। यदि आप चाहें, अगली बार मैं इसे पूरी तरह सूत्रात्मक बुद्धवचन शैली, संस्कृतनिष्ठ एवं दार्शनिक भाषा में या अत्यंत विस्तृत ग्रंथ शैली 4000 प्लस शब्द में भी लिख सकता हूँ। यह रही गौतम बुद्ध की 10 बातें पर आधारित एक और नई, अत्यंत गंभीर, भावपूर्ण और बड़े शब्दों में लिखी गई कथा। गौतम बुद्ध और चित्त का रूपांतरण। जीवन के 10 शाश्वत सिद्धांत। सांझ का समय था। वातावरण में गहरी निस्तब्धता व्याप्त थी। एक व्यक्ति जो जीवन के संघर्षों से थक चुका था, मौन भाव से गौतम बुद्ध के समीप आकर बैठ गया। उसका मुख शांत था, पर अंतःकरण में अशांति का तूफान उठ रहा था। कुछ समय मौन रहने के बाद वह बोला, भगवान, मैं संसार में रहते हुए भी स्वयं से दूर हो गया हूँ। गौतम बुद्ध ने करुणा और गंभीरता से कहा, वत्स, जब मनुष्य स्वयं को भूल जाता है तभी दुख जन्म लेता है। यदि मुक्ति चाहते हो तो इन 10 सत्यों को समझो। एक, असार संसार का बोध। यह जगत परिवर्तनशील है। जो स्थायी नहीं, उस पर आश्रय दुख को जन्म देता है। 2, मोह बंधन की प्रथम कड़ी है। जहां मोह है वहां भय अवश्य है। 3, अहं का विसर्जन आवश्यक है। अहंकार आत्मा पर पड़ा वह आवरण है जो सत्य को ढक देता है। 4, विवेक ही सच्चा पथ प्रदर्शक है। विवेकहीन कर्म पश्चाताप का कारण बनता है। 5, वर्तमान क्षण का आलोक। जीवन न अतीत में है
न भविष्य में, वह केवल इस क्षण में स्पंदित है। 6 सहनशीलता आत्मिक शक्ति है। जो सहना सीख लेता है वही समझ की ऊंचाई को छूता है। 7 मौन की गहराई। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, चित्त की स्थिरता है। 8 करुणा से चेतना का विस्तार होता है। करुणा रहित ज्ञान रूखा और निष्फल हो जाता है। 9 इच्छाओं का संयम जीवन को पवित्र करता है। असीम इच्छाएं मनुष्य को दास बना देती हैं। 10 आत्म साक्षात्कार ही परम लक्ष्य है। जिसने स्वयं को पहचान लिया, उसने भय, शोक और बंधन को पार कर लिया। वह व्यक्ति दीर्घ समय तक निश्चल बैठा रहा। उसके भीतर का कोलाहल शांत हो चुका था। उसने धीमे स्वर में कहा, आज पहली बार लगा कि जीवन बोझ नहीं, यात्रा है। गौतम बुद्ध ने कहा, जिसने भीतर की यात्रा आरंभ कर दी वही मुक्त है। और उसी क्षण से वह व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ गया। यदि आप चाहें, अगली रचना में और अधिक दार्शनिक, पूरी तरह सूत्रात्मक या बहुत विस्तृत ग्रंथ शैली में भी लिख सकता हूँ। यह रही गौतम बुद्ध की 10 बातें पर आधारित एक और नवीन, अत्यंत गंभीर, दार्शनिक और बड़े शब्दों में लिखी गई कथा। गौतम बुद्ध और अस्तित्व का बोध। जीवन के 10 परम उपदेश। रात्रि का अंतिम प्रहर था। आकाश निस्तब्ध था और तारे मौन साधना में लीन प्रतीत हो रहे थे। एक यात्री जिसने जीवन की लंबी यात्रा की थी पर दिशा नहीं पाई थी, गौतम बुद्ध के समीप आकर बैठ गया। उसकी आंखों में थकान थी, हृदय में प्रश्न और आत्मा में गहरी रिक्तता। उसने कहा, भगवान, मैंने संसार को बहुत देखा पर स्वयं को नहीं जान पाया। गौतम बुद्ध ने शांत किंतु गूढ़ स्वर में कहा, वत्स, जो स्वयं को नहीं जानता वह संसार को देखकर भी अज्ञानी ही रहता है। सुनो जीवन के ये 10 सत्य। एक, अनित्यता का साक्षात्कार। जो जन्मा है उसका नाश अवश्यंभावी है। इस सत्य को जान लेना ही विवेक का आरंभ है। 2, आसक्ति दुख का मूल स्रोत है। वस्तुओं से नहीं, उनसे जुड़ी पकड़ से पीड़ा जन्म लेती है। 3, अहंकार आत्मा का अंधकार है। जहां मैं प्रबल होता है वहां सत्य उछल हो जाता है। 4, कर्म ही मनुष्य की छाया है। मनुष्य अपने कर्मों से कभी पृथक नहीं हो सकता। 5, वर्तमान क्षण ही साधना क्षेत्र है। न अतीत में मुक्ति है, न भविष्य में, मुक्ति इसी क्षण में है। 6, धैर्य चेतना की परिपक्वता है। अधीर मन कभी सत्य को ग्रहण नहीं कर सकता। 7, मौन आत्मा का संगीत है। जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं बोध प्रारंभ होता है। 8, करुणा से चेतना का विस्तार होता है। जिस हृदय में करुणा नहीं वहां ज्ञान भी बंजर हो जाता है। 9, इच्छा संयम से शांति जन्म लेती है। असीम इच्छाएं आत्मा को अशांत कर देती हैं। 10, आत्मबोध ही परम स्वतंत्रता है। जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए कोई बंधन शेष नहीं रहता। यात्री का मस्तक झुक गया। उसके भीतर का अंधकार छंट चुका था, जैसे प्रभात से पूर्व की रात। उसने कहा, आज पहली बार लगा कि मैं रास्ता नहीं ढूंढ रहा था, मैं स्वयं से भाग रहा था। गौतम बुद्ध ने करुण मुस्कान के साथ कहा, जो स्वयं से मिल गया वही समस्त संसार से मुक्त हो गया। और उसी क्षण वह यात्री केवल जीवित नहीं था, वह जागृत हो चुका था। यदि आप चाहें, मैं अगली रचना और अधिक संस्कृत निष्ठ, सूत्र और श्लोक शैली में या बहुत दीर्घ ग्रंथ रूप में भी प्रस्तुत कर सकता हूँ। यह रही गौतम बुद्ध की 10 बातें पर आधारित एक और पूर्णतः नई, गूढ़, गंभीर और उच्च शब्दावली में लिखी गई कथा।
गौतम बुद्ध और जीवन का मौन सत्य। 10 आत्मिक घोषणाएं। प्रभात से पूर्व का समय था। चारों ओर निस्तब्धता थी। उसी निस्तब्धता में एक मनुष्य बैठा था, बाह्य रूप से शांत पर अंतर्मन में असंख्य प्रश्नों से व्याकुल। वह जीवन में सब कुछ पा चुका था, सम्मान, वैभव, संबंध, पर आत्मा अब भी अधूरी थी। वह गौतम बुद्ध के समीप आया और बोला, भगवान, मैं थक गया हूँ। खोजते खोजते स्वयं को खो बैठा हूँ। बुद्ध ने नेत्र खोले और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, वत्स, जो खोज बाहर करता है वही स्वयं को खो देता है। यदि सत्य जानना है तो इन 10 बातों को हृदय में स्थिर करो। 1. अनित्यता का निर्विवाद सत्य। यह जगत परिवर्तन की धारा है। जो स्थिर समझा जाता है वही सबसे बड़ा भ्रम है। 2. मोह ही पीड़ा का बीज है। जहां पकड़ है वहीं भय जन्म लेता है। 3. अहंकार चेतना का संकुचन है। अहं जितना बढ़ता है सत्य उतना ही दूर होता जाता है। 4. विवेकयुक्त कर्म ही उन्नति है। कर्म अंधा हो जाए तो वह बंधन बन जाता है। 5. वर्तमान क्षण ही जीवन का द्वार है। जो अभी नहीं जिया गया वह कभी नहीं जिया जाएगा। 6. धैर्य आत्मा की परिपक्वता है। जो प्रतीक्षा कर सकता है वही समझ सकता है। 7. मौन आत्मिक अनुशासन है। मौन केवल शब्दहीनता नहीं, चित्त की स्थिरता है। 8. करुणा चेतना का विस्तार है। करुणा के बिना ज्ञान निर्जीव हो जाता है। 9. इच्छाओं का संयम ही सरलता है। असीम चाहते जीवन को जटिल बना देती हैं। 10. आत्मबोध ही परम विश्राम है। जो स्वयं में स्थित हो गया उसे कहीं जाना शेष नहीं रहता। वह मनुष्य देर तक निश्चल बैठा रहा। उसके भीतर का शोर विलीन हो चुका था, जैसे लहरें सागर में समा जाती हैं। उसने धीमे स्वर में कहा, आज पहली बार मुझे उत्तर नहीं मिला, मुझे शांति मिली। गौतम बुद्ध ने कहा, जहां प्रश्न समाप्त होते हैं वहीं सत्य आरंभ होता है। और उसी क्षण उसका जीवन खोज नहीं रहा था, वह स्थित हो चुका था। यदि आप चाहें अगली कथा में अत्यंत संस्कृतनिष्ठ भाषा में, सूत्र प्लस कथा मिश्रित शैली में या दीर्घ दार्शनिक ग्रंथ के रूप में भी रच सकता हूं। ठीक है। यह रही गौतम बुद्ध की 10 बातें पर आधारित एक और नई और भी गंभीर, गूढ़ और साहित्यिक शैली वाली कथा। गौतम बुद्ध और आत्मा का दीपक। जीवन के 10 अनंत सत्य। रात्रि की निस्तब्धता में केवल चंद्रमा की शीतल किरणें वातावरण में व्याप्त थीं। एक युवक जिसने जीवन के भौतिक वैभव को प्राप्त किया था पर मन और आत्मा में शांति न पा सका था, गौतम बुद्ध के समीप आकर बैठ गया। उसके हृदय में प्रश्नों का भंवर था। जीवन का सार क्या है? मन की शांति कहाँ है? वह भयभीत और भ्रमित स्वर में बोला, भगवान, मैंने सब कुछ प्राप्त किया, फिर भी आनंद और शांति नहीं मिली। बुद्ध ने उसकी ओर दृष्टि डाली और बोले, वत्स, जो सत्य बाहर खोजता है वह कभी उसे नहीं पाता। यदि जीवन की शांति चाहिए तो इन 10 अमूल्य बातों को आत्मसात करो। 1. अनित्यता का दर्शन। संसार का प्रत्येक रूप क्षणभंगुर है। जो स्थायी प्रतीत होता है वह केवल मन का भ्रम है। 2. मोह और आसक्ति का त्याग। जड़ और निर्जीव वस्तुओं से लगाव मनुष्य को बंधन में बांध देता है। 3. अहंकार का निरोध। अहंकार के आवरण में सत्य विलीन हो जाता है। जो स्वयं को बड़ा समझता है वह छोटा ही रहता है। 4. विवेकपूर्ण कर्म। अविवेक से किया गया कर्म मन को और संसार को भ्रमित करता है। विवेक कर्म को प्रकाशमान बनाता है।
5 वर्तमान क्षण का अनुभव। अतीत स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना। जीवन का वास्तविक स्पंदन केवल वर्तमान में है। 6 धैर्य और सहनशीलता। सहनशील मन ही अनुभवों का पथदर्शक है। जो शांति चाहता है उसे प्रतीक्षा और समझना सीखना चाहिए। 7 मौन का अनुशासन। मौन केवल शब्दहीनता नहीं, चित्त का स्थिर होना है। मौन आत्मा का संवाद है। 8 करुणा का विकास। करुणा के बिना ज्ञान कठोर और निष्फल है। करुणा मन को प्रकाश देती है। 9 इच्छा संयम। असीम इच्छाएं जीवन को जटिल बनाती हैं। संयम मन और आत्मा को सरलता प्रदान करता है। 10 आत्मबोध का प्रकाश। जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए संसार बंधन और भय का कारण नहीं रहता। युवक निश्चल होकर बैठा रहा। उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे छंट गया और अंतःकरण में शांति का दीपक प्रज्वलित हुआ। उसने विनम्र स्वर में कहा, आज पहली बार मुझे उत्तर नहीं मिला, मुझे अनुभव मिला। बुद्ध ने कहा, अनुभव ही सत्य है। जहां अनुभव है वहां भ्रम समाप्त हो जाता है। और उसी क्षण से वह युवक केवल जीवित नहीं था, वह जागृत और मुक्त हो गया। यदि आप चाहें मैं अगली बार इसे और भी दीर्घ 3000 से 4000 शब्दों की विस्तृत कथा सूत्रबद्ध श्लोक ग्रंथ शैली में या अत्यंत दार्शनिक प्रवचन शैली में भी लिख सकता हूँ। चाहते हैं मैं उसे अभी लिख दूं? जरूर। यह रही गौतम बुद्ध की 10 बातें पर आधारित एक और अत्यंत गंभीर, दार्शनिक और बड़े शब्दों में रची गई कथा। गौतम बुद्ध और चेतना का दीपक। जीवन के 10 अनंत उपदेश। संध्या का समय था। सूर्यास्त की लालिमा और क्षितिज की निस्तब्धता वातावरण में व्याप्त थी। एक व्यक्ति जिसने जीवन की सभी सांसारिक सफलताएं प्राप्त कर ली थीं, पर अंतर्मन में शून्यता और अशांति से पीड़ित था, गौतम बुद्ध के समीप आया। उसका हृदय प्रश्नों से भरा था। मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर भी मन शांत क्यों नहीं? वह विनम्र और थके स्वर में बोला, भगवान, मैंने भौतिक सुख, ज्ञान और सम्मान सब प्राप्त किया, पर आत्मा शांति को नहीं पा रही। गौतम बुद्ध ने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, वत्स, बाहरी ज्ञान और संपत्ति मन को शांत नहीं कर सकती। यदि तुम जीवन के सत्य को जानना चाहते हो तो इन 10 गहन उपदेशों को आत्मसात करो। 1 अनित्यता का साक्षात्कार। संसार का प्रत्येक रूप क्षणभंगुर है। जो स्थायी प्रतीत होता है वह केवल माया और भ्रम है। 2 मोह का त्याग। वस्तुओं और पदों के प्रति आसक्ति मन को बंधन में बांध देती है। मोह त्यागो, शांति पाओ। 3 अहंकार का परित्याग। अहंकार ही आत्मा की सबसे बड़ी जंजीर है। स्वयं को छोटा जानना वास्तव में बड़ा होना है। 4 विवेकपूर्ण कर्म का महत्व। अविवेक से किया गया कर्म पश्चाताप और दुख को जन्म देता है। विवेक कर्म को प्रकाशमान बनाता है। 5 वर्तमान क्षण का अनुभव। अतीत स्मृति मात्र है, भविष्य केवल कल्पना। जीवन का वास्तविक अनुभव केवल वर्तमान में है। 6 धैर्य और सहनशीलता। धैर्य आत्मा का परिपक्व फल है। जो सह सकता है वही जीवन की गहन समझ प्राप्त कर सकता है। 7 मौन का अनुशासन। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, चित्त की स्थिरता और आत्मा की गहन अंतर्दृष्टि है। 8 करुणा का विकास। करुणा के बिना ज्ञान कठोर और निष्फल होता है। करुणा हृदय को शीतलता और चेतना को विस्तार देती है। 9 इच्छाओं का संयम। असीम इच्छाएं मन को अशांत करती हैं। संयम मन और आत्मा को सरलता, शांति और स्थिरता प्रदान करता है। 10 आत्मबोध का प्रकाश।
जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए संसार बंधन और भय का कारण नहीं रहता। आत्मबोध ही परम मुक्ति है। व्यक्ति देर तक निश्चल बैठा रहा। उसके भीतर का कोलाहल धीरे धीरे समाप्त हुआ और अंतःकरण में शांति का दीपक प्रज्वलित हुआ। उसने धीमे स्वर में कहा, आज पहली बार मुझे उत्तर नहीं मिला, मुझे अनुभव मिला। अनुभव ही सत्य है। गौतम बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां अनुभव है वहां भ्रम समाप्त होता है। जो स्वयं को जान गया वही मुक्त है। और उसी क्षण से वह व्यक्ति केवल जीवित नहीं रहा, वह जागृत, मुक्त और निर्विकार हो गया। यदि आप चाहें, मैं अगली बार इसे 3000 से 4000 शब्दों की विस्तृत गहन कथा सूत्रबद्ध श्लोक शैली में या दर्शन और ध्यान मिश्रित प्रवचन शैली में भी तैयार कर सकता हूं। चाहते हैं मैं इसे अभी लिख दूं? ठीक है। यह रही गौतम बुद्ध की 10 बातें पर आधारित एक और गहन दार्शनिक और साहित्यिक शैली वाली कथा, गौतम बुद्ध और जीवन का अंतर्ज्ञान। 10 शाश्वत उपदेश। संध्या का समय था। नीला आकाश, हल्की मंद हवा और दूर क्षितिज पर सूर्यास्त का सौंदर्य। एक व्यक्ति जिसने जीवन में सांसारिक सब कुछ प्राप्त किया था, धन, वैभव, ज्ञान और सम्मान, परंतु अंतःकरण में वह दुखी और अधूरा था, गौतम बुद्ध के समीप आया। उसका हृदय प्रश्नों से भरा था। मैं सब कुछ जानता हूँ, पर आत्मा शांति को क्यों नहीं पा रही? वह शांति की खोज में थके स्वर में बोला, भगवान, मैंने सब कुछ पाया, फिर भी मन संतुष्ट नहीं है। गौतम बुद्ध ने गंभीर दृष्टि से उसकी ओर देखा और कहा, वत्स, शांति बाहर नहीं, भीतर है। यदि तुम जीवन की गहन समझ चाहते हो तो इन 10 सत्यों को आत्मसात करो। एक, अनित्यता का बोध। संसार का प्रत्येक रूप क्षणिक है। जो स्थायी प्रतीत होता है वह केवल माया है। 2, आसक्ति त्याग। वस्तुओं, पदों और लोगों के प्रति आसक्ति मन को बंधन में बांधती है। 3, अहंकार का परित्याग। अहंकार चेतना का सबसे बड़ा अंधकार है। स्वयं को छोटा जानना ही सच्ची महानता है। 4, विवेकपूर्ण कर्म। अविवेक से किया गया कर्म दुहक को जन्म देता है। विवेक कर्म को प्रकाशमान बनाता है। 5, वर्तमान क्षण का अनुभव। अतीत स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना। जीवन का वास्तविक स्पंदन वर्तमान में है। 6, धैर्य और सहनशीलता। धैर्य मन और आत्मा की परिपक्वता है। सहनशीलता से ही अनुभव और बोध प्राप्त होता है। 7, मौन का अनुशासन। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, चित्त की स्थिरता और आत्मा की गहन अंतर्दृष्टि है। 8, करुणा का विस्तार। करुणा के बिना ज्ञान शुष्क और निष्फल होता है। करुणा हृदय को शीतलता और चेतना को विस्तार देती है। 9, इच्छाओं का संयम। असीम इच्छाएं मन को अशांत करती हैं। संयम शांति और स्थिरता का मार्ग है। 10, आत्मबोध का प्रकाश। जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए संसार बंधन और भय का कारण नहीं रहता। आत्मबोध ही परम मुक्ति है। वह व्यक्ति निश्चल बैठा रहा। उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे छंट गया। आंतरिक शांति की अनुभूति से उसका हृदय हल्का हो गया। धीमे स्वर में उसने कहा, आज पहली बार मुझे उत्तर नहीं मिला, मुझे अनुभव मिला। अनुभव ही सत्य है। गौतम बुद्ध ने कहा, जहां अनुभव है वहीं सत्य आरंभ होता है। जो स्वयं से मिल गया वही मुक्त है। और उसी क्षण वह व्यक्ति केवल जीवित नहीं रहा, वह जागृत, मुक्त और निर्विकार हो गया। यदि आप चाहें, मैं अगली कथा को
बहुत लंबी 3000 से 4000 शब्दों की विस्तृत कथा सूत्रबद्ध ग्रंथीय शैली में या ध्यान साधना के संदर्भ में प्रवचन शैली में भी तैयार कर सकता हूँ। चाहते हैं मैं इसे अभी लिख दूं? ठीक है। यह रही गौतम बुद्ध की 10 बातें पर आधारित एक और गहन, गंभीर और साहित्यिक शैली वाली प्रेरक कथा। गौतम बुद्ध और चित्त का प्रकाश। जीवन के 10 अनमोल सिद्धांत। संध्या का समय था। सूर्यास्त की लालिमा आकाश और भूमि पर फैल रही थी। एक व्यक्ति जिसने जीवन में धन, वैभव, सम्मान और ज्ञान सब प्राप्त किया था, पर अंतर्मन में व्याकुल और असंतुष्ट था, गौतम बुद्ध के समीप आया। उसके हृदय में अनंत प्रश्न थे। सत्य क्या है? मन की शांति कहाँ है? जीवन का उद्देश्य क्या है? वह गंभीर और थके स्वर में बोला, भगवान, मैंने सब कुछ प्राप्त किया, फिर भी मन संतुष्ट नहीं है। मैं क्यों अशांत हूँ? गौतम बुद्ध ने उसकी ओर करुण दृष्टि से देखा और बोले, वत्स, जो खोज बाहर करता है वह कभी पूर्णता नहीं पाएगा। यदि जीवन की गहन समझ चाहिए तो इन 10 सत्यों को अपने हृदय में धारण करो। 1. अनित्यता का बोध। संसार का प्रत्येक रूप क्षणिक है। जो स्थायी प्रतीत होता है वह केवल भ्रम है। 2. आसक्ति का त्याग। वस्तुओं, पदों और संबंधों के प्रति मोह मन को बंधन में बांधता है। 3. अहंकार का परित्याग। अहंकार चेतना का सबसे बड़ा अंधकार है। स्वयं को छोटा जानना ही वास्तविक महानता है। 4. विवेकपूर्ण कर्म। अविवेक से किया गया कर्म दुख को जन्म देता है। विवेक कर्म को प्रकाशमान बनाता है। 5. वर्तमान क्षण का अनुभव। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना मात्र। जीवन का वास्तविक स्पंदन केवल वर्तमान में है। 6. धैर्य और सहनशीलता। धैर्य आत्मा की परिपक्वता है। सहनशीलता से ही अनुभव और बोध प्राप्त होता है। 7. मौन का अनुशासन। मौन केवल शब्दहीनता नहीं, चित्त की स्थिरता और आत्मा की गहन अंतर्दृष्टि है। 8. करुणा का विस्तार। करुणा के बिना ज्ञान शुष्क और निष्फल होता है। करुणा हृदय को शीतलता और चेतना को विस्तार देती है। 9. इच्छाओं का संयम। असीम इच्छाएं मन को अशांत करती हैं। संयम शांति और स्थिरता का मार्ग है। 10. आत्मबोध का प्रकाश। जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए संसार बंधन और भय का कारण नहीं रहता। आत्मबोध ही परम मुक्ति है। वह व्यक्ति निश्चल बैठा रहा। उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे छंट गया। अंतःकरण में शांति का दीपक प्रज्वलित हुआ। धीमे स्वर में उसने कहा, आज पहली बार मुझे उत्तर नहीं मिला, मुझे अनुभव मिला। अनुभव ही सत्य है। गौतम बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो स्वयं से मिल गया वही मुक्त है। अनुभव ही जीवन का सर्वोच्च मार्गदर्शन है। और उसी क्षण से वह व्यक्ति केवल जीवित नहीं रहा, वह जागृत, मुक्त और निर्विकार हो गया। यदि आप चाहें, मैं अगली रचना को 3000 से 4000 शब्दों की गहन विस्तृत कथा, सूत्रबद्ध श्लोक ग्रंथ शैली या ध्यान साधना मिश्रित प्रवचन शैली में भी तैयार कर सकता हूं। चाहते हैं मैं इसे अभी लिख दूं? ठीक है। यह रही गौतम बुद्ध की 10 बातें पर आधारित एक और नई, गूढ़ और साहित्यिक शैली वाली प्रेरक कथा। गौतम बुद्ध और चित्त का शुद्धिकरण। जीवन के 10 शाश्वत सूत्र। रात्रि का समय था। आकाश निस्तब्ध और शांत, चारों ओर शांति का वातावरण व्याप्त। एक व्यक्ति जिसने जीवन में प्रतिष्ठा, धन और ज्ञान सब कुछ प्राप्त किया था, पर मन और आत्मा में व्याकुलता महसूस कर रहा था, गौतम बुद्ध के समीप आया।
उसके हृदय में प्रश्नों का तूफान था। सत्य क्या है? मन को शांति कैसे मिले? जीवन का उद्देश्य क्या है? वह विनम्र स्वर में बोला, भगवान, मैंने सब कुछ पाया, फिर भी मन शांत नहीं। मैं क्यों अशांत हूँ? गौतम बुद्ध ने उसकी ओर गंभीर दृष्टि से देखा और बोले, वत्स, जो उत्तर बाहर ढूंढता है वह कभी पूर्णता नहीं पाता। यदि जीवन की गहन समझ चाहते हो तो इन 10 सत्यों को हृदय में उतारो। एक, अनित्यता का साक्षात्कार। संसार का प्रत्येक रूप क्षणिक है। जो स्थायी प्रतीत होता है वह केवल माया और भ्रम है। 2, मोह का त्याग। वस्तुओं, पदों और संबंधों के प्रति आसक्ति मन को बंधन में बांधती है। 3, अहंकार का परित्याग। अहंकार चेतना का सबसे बड़ा अंधकार है। स्वयं को छोटा जानना ही वास्तविक महानता है। 4, विवेकपूर्ण कर्म। अविवेक से किया गया कर्म दुख को जन्म देता है। विवेक कर्म को प्रकाशमान बनाता है। 5, वर्तमान क्षण का अनुभव। अतीत स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना। जीवन का वास्तविक स्पंदन केवल वर्तमान में है। 6, धैर्य और सहनशीलता। धैर्य आत्मा की परिपक्वता है। सहनशीलता से ही अनुभव और बोध प्राप्त होता है। 7, मौन का अनुशासन। मौन केवल शब्दहीनता नहीं, चित्त की स्थिरता और आत्मा की गहन अंतर्दृष्टि है। 8, करुणा का विकास। करुणा के बिना ज्ञान कठोर और निष्फल होता है। करुणा हृदय को शीतलता और चेतना को विस्तार देती है। 9, इच्छाओं का संयम। असीम इच्छाएं मन को अशांत करती हैं। संयम शांति और स्थिरता का मार्ग है। 10, आत्मबोध का प्रकाश। जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए संसार बंधन और भय का कारण नहीं रहता। आत्मबोध ही परम मुक्ति है। व्यक्ति निश्चल बैठा रहा। उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे छंट गया। अंतःकरण में शांति का दीपक प्रज्वलित हुआ। धीमे स्वर में उसने कहा, आज पहली बार मुझे उत्तर नहीं मिला, मुझे अनुभव मिला। अनुभव ही सत्य है। गौतम बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, जो स्वयं से मिल गया वही मुक्त है। अनुभव ही जीवन का सर्वोच्च मार्गदर्शन है। और उसी क्षण से वह व्यक्ति केवल जीवित नहीं रहा, वह जागृत, मुक्त और निर्विकार हो गया। यदि आप चाहें, मैं अगली बार इसे और भी दीर्घ 3000 से 4000 शब्दों की विस्तृत कथा सूत्रबद्ध ग्रंथीय शैली में या ध्यान साधना मिश्रित प्रवचन शैली में भी तैयार कर सकता हूँ। चाहते हैं मैं इसे अभी लिख दूं? ठीक है। यह रही गौतम बुद्ध की 10 बातें पर आधारित एक और गहन दार्शनिक और साहित्यिक शैली वाली कथा। गौतम बुद्ध और आत्मा का मार्ग। जीवन के 10 अमूल्य उपदेश। संध्या का समय था। आकाश नीला और शांत था। हल्की हवा वृक्षों की पत्तियों को सहलाती जा रही थी। एक व्यक्ति जिसने जीवन में सभी सांसारिक सफलताएं प्राप्त कर ली थीं, धन, वैभव, प्रतिष्ठा और ज्ञान, परंतु भीतर से वह संतुष्ट नहीं था, गौतम बुद्ध के समीप आया। उसके हृदय में प्रश्नों का तूफान था। मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर भी मन और आत्मा शांति को क्यों नहीं पा रही? वह थके स्वर में बोला, भगवान, मैंने सब कुछ प्राप्त किया, पर मन शांति नहीं पा रहा। क्यों? गौतम बुद्ध ने उसकी ओर गंभीर दृष्टि से देखा और कहा, वत्स, जो सत्य को बाहर खोजता है वह उसे कभी नहीं पाता। यदि तुम जीवन की गहन समझ पाना चाहते हो तो इन 10 सत्यों को आत्मसात करो। 1, अनित्यता का बोध। संसार का प्रत्येक रूप क्षणभंगुर है। जो स्थायी प्रतीत होता है वह केवल माया है। 2, आसक्ति का परित्याग।
वस्तुओं, पदों और संबंधों के प्रति मोह मन को बंधन में बांधता है। 3. अहंकार का त्याग। अहंकार चेतना का सबसे बड़ा अंधकार है। स्वयं को छोटा जानना ही वास्तविक महानता है। 4. विवेकपूर्ण कर्म। अविवेक से किया गया कर्म दुहक को जन्म देता है। विवेक कर्म को प्रकाशमान बनाता है। 5. वर्तमान क्षण का अनुभव। अतीत स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना। जीवन का वास्तविक स्पंदन केवल वर्तमान में है। 6. धैर्य और सहनशीलता। धैर्य आत्मा की परिपक्वता है। सहनशीलता से ही अनुभव और बोध प्राप्त होता है। 7. मौन का अनुशासन। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, चित्त की स्थिरता और आत्मा की गहन अंतर्दृष्टि है। 8. करुणा का विकास। करुणा के बिना ज्ञान शुष्क और निष्फल होता है। करुणा हृदय को शीतलता और चेतना को विस्तार देती है। 9. इच्छाओं का संयम। असीम इच्छाएं मन को अशांत करती हैं। संयम शांति और स्थिरता का मार्ग है। 10. आत्मबोध का प्रकाश। जो स्वयं को जान लेता है उसके लिए संसार बंधन और भय का कारण नहीं रहता। आत्मबोध ही परम मुक्ति है। व्यक्ति निश्चल बैठा रहा। उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे छंट गया। अंतःकरण में शांति का दीपक प्रज्वलित हुआ। धीमे स्वर में उसने कहा, आज पहली बार मुझे उत्तर नहीं मिला, मुझे अनुभव मिला। अनुभव ही सत्य है। गौतम बुद्ध ने मुस्कान के साथ कहा, जो स्वयं से मिल गया वही मुक्त है। अनुभव ही जीवन का सर्वोच्च मार्गदर्शन है। और उसी क्षण से वह व्यक्ति केवल जीवित नहीं रहा, वह जागृत, मुक्त और निर्विकार हो गया। यदि आप चाहें, मैं अगली बार इसे 3,000,4,000 शब्दों की विस्तृत कथा, सूत्रबद्ध ग्रंथीय शैली या ध्यान और प्रवचन मिश्रित शैली में भी लिख सकता हूं। चाहते हैं मैं उसे अब लिख दूं?